तो गाइस जैसे कि लास्ट अपडेट में आपने देखा होगा कि मेरा ऑस्कर टैंक लीक हो गया था और इधर से लीक हुआ था जहाँ से टिप टिप करके पानी गिर रहा था। लेकिन मुझे बिल्कुल सही टाइम पे पता लग गया था कि भाई मेरा टैंक लीक हो रहा है, इतना पानी निकल चुका था। तो मैंने अपनी फिशेस को ट्रांसफ़र कर दिया था और उसके अंदर से पानी निकाल दिया था। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मुझे करेक्ट टाइम पे पता लग गया कि मेरा टैंक लीक हो गया है और अगर मैं लेट हो जाता तो भाई मेरी फिशेस इससे मर भी सकती थी। तो सबसे अच्छा ये हुआ कि भाई हमारी फिशेस वगैरह कुछ नहीं मरी। टैंक तो हम रिपेयर करवा ही लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमारी फिशेस अल्हम्दुलिल्लाह सारी हैप्पी हेल्दी हैं। इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे और इस बैकग्राउंड और इस टैंक के अंदर ये ज़्यादा उभर के आ रही हैं। जैसे कि मैंने इसमें डाला तो मुझे आइडिया हुआ कि ये माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छी लग रही है। देखिए ऑस्कर सारी इसमें हैप्पी हैं, अकारा ठीक है, मेरी 4 सेवराम इसमें ठीक हैं और पैरेट भी इसी के अंदर है। लेकिन पैरेट अभी कहीं छुपी हुई है क्योंकि पैरेट बहुत ज़्यादा बुली कर रही थी। मुझे लगता है इन सब ने मिल उसको बुली करना शुरू कर दिया है और पैरेट का नाम लिया। पैरेट को निकल के आ गया कि भाई मैं यहाँ पर हूँ, ये मुझे बुली नहीं करेंगे, मैं इनको बुली करूँगी। तो खैर अब मैं आप लोग को अपडेट दे देता हूँ अपने ब्लैक नाइट सेटअप की, जिसके अंदर पोलर्स बहुत हैप्पीली रह रहे हैं माशाल्लाह। तो मुझे लग रहा है कि भाई वो पेयर अप भी हो चुके हैं। तो ये हमारा ब्लैक नाइट सेटअप और इसकी अपडेट मैं फ़र्स्ट टाइम दे रहा हूँ उसको सेटअप करने के बाद, क्योंकि इसमें से फ़िश मैंने लाके डाल दी थी, उसमें मैंने इनको एडजस्ट होने का टाइम दिया था। अब ये कंफर्टेबल हो गए हैं और इन्होंने अपने पॉट वगैरह भी सिलेक्ट कर लिए हैं। जो अंदर देख रहे हैं वो वाइट कलर का मेल है और ये सामने आपको ब्लू दिख रही है ये फीमेल है। और मुझे इनका फील हो रहा है कि ये पेयर अप हो चुका है और अनकरीब ये ब्रीड भी कर जाएंगे। और अगर ये ब्रीड कर जाएंगे तो भाई इनको इनके लिए अलग सेटअप करना पड़ेगा मुझे। तो इंशाल्लाह हम एक छोटा टैंक सेटअप करते जाएंगे और मैंने सोचा कि ऊपर वाली जगह पे मैं टैंक सेटअप कर दूंगा। फ़िलहाल जब तक मेरा रूफटॉप फिश रूम नहीं बन रहा तो मैं ऊपर ही टैंक सेटअप कर दूंगा। उसके अंदर हम अपने ब्रीडिंग पेयर डाल देंगे। लेकिन वो तो देखा जाएगा क्योंकि ब्रीडिंग का इरादा तो है नहीं। लेकिन अगर ब्रीडिंग हो जाती है तो भाई हम रुकेंगे भी नहीं। बाकी ये जो आपको सामने दिख रही है फीमेल है और इसने एक पॉट चुन लिया है, उस पॉट के अंदर जाती है, घूमती फिरती है। और मेल जो है ये वाइट वाला, इधर आप लोग को अगर मैं फोकस करके दिखाऊं तो ये इसने एक अपना पॉट बना लिया और इसके अंदर ही रहता है। इसके अंदर क्या होता है पोलर्स के अंदर, दरअसल मेल जो होता है ना वो एक पॉट को घर बना लेता है और उसके अंदर रहने लगता है और फीमेल को ये शो करता है, जैसे कि अभी देखें पॉट में क्या है। अब ये फीमेल को शो करता है कि भाई ये मेरा पॉट है, इसके अंदर आप आके एग ले करो, मैं उसको स्पॉनिंग करो वगैरह वगैरह करो, हम इसमें ब्रीड वगैरह करेंगे। तो इनका एक साइन होता है ये, क्योंकि पोलर जो है मैं काफ़ी टाइम से ब्रीड करता आ रहा हूँ तो इनके बारे में मुझे काफ़ी कुछ पता है और काफ़ी टाइम से मैं इनको ब्रीड कराता भी आ रहा हूँ। मैंने कमर्शियली भी इनको ब्रीड कराया और मैं इसको शॉप्स वगैरह पे दिया करता था। तो मुझे काफ़ी हद तक इस चीज़ का एक्सपीरियंस है और अगर अब ये ब्रीड होता है तो फिर हम दोबारा इसको हम कर लेंगे। क्योंकि देखिए फिश हॉबी तो है ही है, उसके साथ साथ अगर कुछ अर्निंग हो जाए तो भाई क्या ही बात है। तो ये तो हर कोई चाहता है कि यार हॉबी के साथ अर्निंग हो जाए, क्योंकि अभी जितनी महंगाई हो गई है ख़ासतौर पाकिस्तान के अंदर। तो अगर हम इस शौक के अंदर इसको कमा लें थोड़ा सा और इसी शौक के अंदर एक्सपेंड कर दें तो बहुत अच्छा सीन है। खैर बाकी मैंने ब्रीडिंग वगैरह का तो आप लोग को बता दिया, लेकिन लुक आप चेक करें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आ रहा है। मुझे ऑनेस्टली बताएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मेरा तो भाई एक तरह का फेवरेट टैंक है। मैं दरअसल यार मैं सारे टैंकों को फेवरेट बोलता हूँ। कभी एंजल को कहता हूँ, एंजल के आगे बैठ जाता हूँ तो कहता हूँ एंजल का टैंक फेवरेट है। मॉन्स्टर टैंक के आगे बैठता हूँ तो मुझे मॉन्स्टर टैंक फेवरेट हो जाता है। सिकलेट टैंक के साथ होता हूँ, सिकलेट टैंक फेवरेट हो जाता है। हाँ ये कह सकते हैं कि ये पोलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है ये मेरा टैंक। और ये देखें ये फीमेल है जो पीछे ये सामने जो आ रही है ये भी फीमेल है। और इसके अंदर जिस तरह के मैंने हिडन प्लेसेस वगैरह बनाए हुए हैं, जैसे कि ये 3 पॉट हैं, ये केव नुमा बना हुआ है, बाकी ये इसके अंदर हिडन प्लेस है, उधर भी जाके मेरी फिशेस जाती रहती हैं। तो एक बहुत ही आइडियल टैंक सेटअप है, क्योंकि पोलर जो है ना काफ़ी शाय फिश होती है। अगर आप इसके टैंक के अंदर इस तरह के हिडन प्लेसेस बना देते हैं तो आपकी फ़िश बहुत हेल्दी रहती है, बहुत कंफर्टेबल रहती है और वो उसके अंदर ब्रीड भी बहुत जल्दी कर जाती है। और जो अभी आप सामने देख रहे हैं ये मेल है और ये दूसरे मेल के ऊपर डोमिनेट हो रहा है, क्योंकि ये लोग इस एज में हैं कि ये ब्रीडिंग कर जाएंगे। तो ये इस चक्कर में फड्डे शड्डे होते रहते हैं कि भाई फीमेल के साथ मीटिंग वीटिंग करनी है, तो इस चक्कर में मेलों के आपस में फड्डे होते रहते हैं, जिसकी वजह से हिडन प्लेसेस बहुत ज़रूरी होते हैं पोलर पैरेट के टाइम में। और जैसे ही कोई मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो जाते हैं तो भाई वो एक साइड पे स्विम करना शुरू कर देते हैं और फीमेल उधर एग ले करती है। एग ले करने के बाद जाके वो हैच भी हो जाते हैं, जिसके बाद अगर आप लोग चाहें तो प्रॉपर ब्रीड करा सकते हैं पोलर पैरेट की। उसके आप एग्स बोल रहे हो, उसके फ्राई जैसी हैच हो जाएं, थोड़े हो जाएं, उसके बाद निकाल लें, लेकिन उसके बाद संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं तो ये सजेशन दूंगा कि आप लोग पोलर पैरेट का आपका पेड़ लग जाए ना
तो आप क्या करें, एक ब्रीड उनके टैंक में रहने दें, उनको पेरेंटिंग करने दें, उनको डिफेंड करने दें बाकी फिशेस, बाकी दूसरी पोलर्स के मुकाबले में, कि भाई हमारे इस एरिया में ना आओ। उससे ये होता है कि आपका ब्रीडिंग पेयर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बॉन्डेड और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पेयर बनता है। जब वो एक ब्रीड कर जाएँ उसके बाद जाके आप थोड़े टाइम के बाद उस पेयर को लें और एक सेपरेट टैंक के अंदर रख दें। उसके बाद जाके वो जो पेयर ब्रीडिंग करेगा ना भाई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करेगा ना, अपने बच्चों को खाएगा, अपने बच्चों की केयर बहुत अच्छे से करेगा। बाकी केयर करना तो आपका काम होता है, वाटर पैरामीटर बाकी सब चीज़ें, टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना आपका काम होता है। और बाकी ये बहुत हार्डी फ़िश है, लेकिन इतनी भी हार्डी नहीं है कि आप इसको किसी भी चीज़ में उठा के डाल दें, लेकिन हार्डी फ़िश है। हाँ, इसको हम हार्डी फ़िश कह सकते हैं। बस अगर आप इसको, जैसी सर्दी आए तो आप इसको हीटर ज़रूर दे दें इन फिशेस को, क्योंकि ये अगर हीटर नहीं देते तो इनको वाइट स्पॉट आ जाएंगे। वाइट स्पॉट आने के बाद ये मर भी जाती हैं, क्योंकि देखिए छोटी फ़िश है तो ज़्यादा जल्दी इसको बीमारी शिमारी लगती है और ये जल्दी मर भी जाती है। लेकिन अगर आप इसका बेसिक सा ख्याल रखें ना, जैसे कि ये टैंक सेटअप मैंने रखा हुआ है, एक स्पंज फ़िल्टर आप यूज़ कर लें सिर्फ इस साइज़ का, और वाटर हफ्ते में एक दफ़ा भी चेंज करते हैं 20%, तो बेहतरीन है। आपके फ़िश बहुत हेल्दी रहेगी, आपके पास ग्रो भी होगी। इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है बाकी फ़िशेस के मुकाबले में, क्योंकि इसका शेप जो होता है ये गोल सा शेप होता है इसका। अगर फ़िश लंबाई में होती है तो वो जल्दी जल्दी ग्रो होती है, जो गोल फ़िश होती है वो पहले यूँ भी बड़ी होती है फिर यूँ भी बड़ी होती है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा ग्रोथ रेट इसका स्लो होता है। लेकिन फ़िश ओवरऑल बहुत प्यारी फ़िश है, क्योंकि ये मेरा पहला क्रश है। जब इस हॉबी में आया था तो मुझे पोलर पैरेट उस वक्त, जैसे कि अभी गोल्डन एरोवाना होती है ना, उस वक्त मेरे लिए पोलर पैरेट थी भाई। मैं ढूंढ के जाके लेकर आता था, और उसी दौरान मेरी आदिल भाई से भी दोस्ती हुई थी। आदिल भाई बहुत सीनियर हॉबी करते हैं, फिन एंड गिल करके उनका काम है, वो फिश सेल परचेज़ भी करते हैं और ब्रीड भी बहुत अच्छी कराते हैं। तो उनसे भी मेरी ये पोलर की वजह से ही मुलाकात हुई थी। और पोलर्स जिन से मैंने लिए है, जिनको मैंने सेल किए, वो मेरे अभी तक मेरे दोस्त हैं, कि हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि भाई पोलर पैरेट के बारे में, क्योंकि एक फ़िश या कोई एक पैरेट आप लोगों को पसंद होता है तो उसके शौकीन जो होते हैं वो सब एक दूसरे से उसका एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। और मैं यही कहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही करा करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। आपको पता लगता रहता है कि भाई क्या डिज़ीज़ होता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरी फ़िश को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस बंदे से पूछ सकते हैं जो आपके पोलर पैरेट वगैरह रखता है। तो इससे ये होगा कि आपकी फ़िश इससे अच्छी तरह हैप्पी आपके पास रहेगी। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था ना कि मुझे लग रहा है कि एक आध पेयर बन चुके हैं, वो ये फ़ीमेल है और बाकी वो मेल है। क्योंकि ये फ़ीमेल के उस जगह पे कोई आता है तो ये उस पर अटैक करती है, और देखें अभी ये घूम फिर आके जाएगी उसी जगह पे। और अगर ये उस जगह पे जा रही है और ऑलरेडी मेल मौजूद है एक स्नो का, देखें ये आ गया, और ये दोनों एक कंफर्ट जोन कोना चुन के बैठ चुके हैं। तो डेट्स मीन ये पेयर अप हो चुके हैं, ये अनकरीब ब्रीड कर देंगे। और बाकी सारी फ़िशेस को इस कोने पे रखा हुआ है, 4 फ़िशेस यहाँ पर हैं और ये दोनों इधर घूम फिर रहे हैं। तो पोलर पैरेट की पेयरिंग ये होती है, जो कि मैं अपनी काफ़ी पुरानी वीडियो में 5-6 महीने पुरानी वीडियोज़ के अंदर बताता आ रहा हूँ। तो इस तरह आप पेयरिंग करेंगे ना तो बेहतरीन पेयरिंग होती है। कभी भी ऐसा ना करें कि एक मेल एक फ़ीमेल ला के आपने रखा और आपने सोचा कि वो ब्रीड करेंगे, ऐसा नहीं होता। वो लड़ के मर भी सकते हैं। आप 6 पीस एक टैंक सेटअप में रख दें और उनको खुद से पसंद करने दें, मेल फीमेल आपस में खुद पेयरिंग करने दें। उससे आपका ये होगा कि पेयरिंग बहुत अच्छी होगी, आपको ब्रीडिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। तो ये बेहतरीन रहता है। ये अगर आप लोग पोलर पैरेट रखना चाहते हैं, उनकी ब्रीड करना चाहते हैं, तो ये तरीका फॉलो करें तो बेहतरीन आप ब्रीडिंग करा सकते हैं। और टैंक की अपडेट दूं तो टैंक माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि यार रिसेंटली ये वाला टैंक टूटा है ना, तो मैं थोड़ा सा इसको लेके सेंसिटिव हो गया हूँ। क्योंकि देखिए टैंक तो टूटता है, बेशक कांच की चीज़ है, कभी भी टूट सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है ना भाई, एक तो सबसे पहली तो ये होती है कि आपको अपनी फ़िशेस को बचाना होता है। करेक्ट टाइम पे आपको अपनी फ़िशेस को निकालना होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो पानी वानी गिरता है रूम के अंदर, उस पानी को निकालना, पानी जमा हो जाता है, जैसे कि मैं आप लोग दिखाऊँ, स्टिल अभी तक थोड़ा सा पानी इधर पड़ा हुआ है। तो इसका पानी वानी होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद जाके आपको वेट करना पड़ता है कि कोई रिपेयर वाला, जैसे मैं आदिल से रिपेयर कराता हूँ तो आदिल को भी 1-2 दिन में बुलाऊंगा, ताकि आदिल इसको रिपेयर करके देगा मुझे और हम ऑस्कर को वापस टैंक के अंदर डालेंगे। और फिर उसके इस टैंक के अंदर भी मुझे कुछ सोचना है। लेकिन यार सच बताऊँ तो आप लोगों को पता है मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, अर्निंग वगैरह नहीं होती है और बहुत सारे मामला होते हैं, बहुत सारे ख़र्चे होते हैं। उसके साथ साथ हॉबी करना मुश्किल हो जाता है। तो इन दुआ करें जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, अर्निंग शुरू हो जाए
जैसी जैसी अर्निंग शुरू होती जाएगी तो भाई मैं इसके अंदर मज़ीद फिशेस डालता जाऊँगा, टैंक सेटअप टैंक्स बढ़ाता जाऊँगा, मॉन्स्टर टैंक भी बड़ा कर दूँगा और बाहर मुल्क से यूनिक फ़िशेस भी इंपोर्ट कराऊँगा। तो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है और जो कि आप लोग माशाल्लाह से करते भी हैं। मुझे जो कमेंट्स आते हैं, सच बताऊँ तो वो कमेंट्स देख के मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि सच में मुझे शुरू में ऐसा लगता था कि मेरा कंटेंट बहुत फारिग सा है, बहुत बोरिंग सा है, बहुत कैजुअल सा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट देता हूँ। और आप लोगों को कुछ जो मुझे कमेंट्स आते हैं, काफ़ी कमेंट्स अच्छे पॉजिटिव ही आते हैं मुझे, अब माशाल्लाह से 99% पॉजिटिव ही कमेंट आते हैं और वो कमेंट्स देख के मुझे मोटिवेट होता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि और अच्छे से आप लोग को वीडियोस में अपने पेट्स, अपनी फिशेस वगैरह दिखाता जाऊँ और इंशाल्लाह इसी चैनल को मुझे ग्रो करना है और हम सब मिलके ग्रो करेंगे और मुझे यकीन है कि ग्रो ज़रूर होगा। और जिस तरह आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं ना, उससे ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाता आ रहा हूँ, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊँ, ये सब करता रहा हूँ। तो खैर ये सब थी मेरी आज की बातें और ब्लैक नाइट सेटअप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।